जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए और 40 प्रश्न में से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन सही करने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है तो पूरा अटेंड कीजिए। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करके बता देना है, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन तीसरा वाला बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अनेक बोलियां हैं, ये वाक्य क्या है, शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा, बताइए सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद कर लीजिए, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, निरपेक्ष। आगे देखिए, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए अरविंद का पर्यायवाची होता है पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ये सभी अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमल दिया हुआ है, कमल भी अरविंद का ही पर्यायवाची है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, पधारो महारे देश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो साथियों, पधारो महारे देश शीर्षक पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुपम मिश्र। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में एप्लीकेशन पर वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 42 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए। और साथियों जिनका भी जीके जीएस वीक है तो कम से कम इस नोट्स को जरूर पढ़िए। इस प्रकार का नोट्स आपको डेली मिल जाएगा बैच में। ठीक है, किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। साथियों ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से डेली एक नोट्स आपको दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और इसी प्रकार से पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। साथियों बिल्कुल ऐसा ही हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये ललित निबंध है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ललित निबंध है। चलिए आगे देखते हैं, संयोग का विलोम कौन सा होगा। पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। अभी इसके बाद हिंदी व्याकरण के बाद जीके और साइंस का प्रश्न भी होगा। तो संयोग का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका विलोम हो जाएगा संयोग का वियोग। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वियोग। चलिए आगे देखते हैं, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो साथियों चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो साथियों नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो इसका सही जवाब है वैद्यनाथ मिश्र। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या था, ओरिजिनल नाम वैद्यनाथ मिश्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है।
ये सब झील है, लोनार झील, चिल्का झील, लोकटक झील, रूपकुंड झील, ये किस राज्य में यहाँ पर दिया हुआ है? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही मेल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश, यही वाला गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा वाला ऑप्शन। चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। बाकी लोकटक झील मणिपुर में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, ये सभी सही है। आगे देखिए, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। यानी कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति जो है, इसका जो गठन है किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब है भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो वैगई नदी, ठीक है। ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अब कावेरी नदी की बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो इस पर बना है मैत्तूर बांध। पूछा जाता है मैत्तूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 75 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए। चलिए बताइए, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो साथियों, सलाल परियोजना का निर्माण जो है ये चिनाब नदी पर किया गया है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, चिनाब नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? बताइए, इसमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती नदी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, साबरमती नदी। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अरावली पहाड़ियों की ढेबर झील से निकलती है साबरमती नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? बताइए, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो ये है राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। और कल्हण का जो राजतरंगिणी है, इसी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल मुनि के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। योग दर्शन की स्थापना पूछे तो योग संप्रदाय की स्थापना जो है पतंजलि के द्वारा किया गया था। और न्याय दर्शन पूछे तो महर्षि गौतम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? तो घास भूमि, फर्स्ट ऑप्शन सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है बताइए। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये एनईएफटी का फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है बताइए। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो गुलजारी लाल नंदा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया। देखिए शिल्पाधिकारम जो है एक तमिल महाकाव्य है और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इलंगो आदिगल शिल्पाधिकारम का लेखक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंडक नदी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन सी नदी है, गंडक नदी। चलिए आगे देखते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए, क्लास का समय है रात 8 बजे से। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो इसी मध्य प्रदेश को। इसकी राजधानी भोपाल है और भोपाल में 3 दिसंबर 1984, ये डेट आप सभी को याद होगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित होती है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो साथियों देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, ठीक है। किन्हें जाना जाता है, अशोक को। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अशोक को। चलिए आगे देखते हैं, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो हम्पी है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों हम्पी की बात करें, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। आगे देखिए, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहत घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। देखिए अगर आपने कल क्लास किया होगा तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, गंडीकोटा की घाटी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कल भी हमने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में है। भारत व श्रीलंका के बीच एक डैश द्वीप है, बताइए कौन सा द्वीप है। तो साथियों भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, तो कच्चा थीवू, ठीक है, कच्चा थीवू द्वीप है भारत श्रीलंका के बीच। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, इसलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो 30 जनवरी और 23 मार्च ये शहीद दिवस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए, मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी तथा भीमा नदी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो साथियों मलिमत समिति की रिपोर्ट जो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? बताइए। तो ये किया था महमूद गजनबी ने। आप सभी जानते हैं महमूद गजनबी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? बताइए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी, इसको याद कर लीजिए, ग्लूटस मैक्सिमस। ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। और मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो वह है फीमर नाम की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज, ये कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? बताइए। इसमें से कौन मलेरिया का वाहक है? तो एनोफ्लिज मच्छर ये मलेरिया का वाहक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? बताइए कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कॉपर, इसमें से बताना था, ठीक है। तो कॉपर जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? तो ये मापता है बोलोमीटर, इसको याद कर लीजिए बोलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो जिंक सल्फेट या फिर इसको बोला जाता है व्हाइट विट्रियोल। तो ये सफ़ेद विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 × 7H2O। इसको ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है। मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा की कमी किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए। मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा की कमी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दृष्टि बाधा, जिसको रतौंधी भी बोला जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसको हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वाट शक्ति का होता है, कूलम्ब आवेश का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्लास का नोट्स, PDF, ठीक है, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, वन लाइनर जी के, सब कुछ मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे
आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे नीचे आ जाना है, आपको मिल जाएगा आपका बैच मद्य निषेध वाला, कक्षपाल वाला। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें अभी ऑफर चल रहा है तो फटाफट से जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और किसी भी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बैच में क्या क्या दिया जाता है।